to light. Bimal Marandi is joining us. He's from Dumka. बिमल जी, आप बताइए, क्या जो सरकार का जो रवैया है, जो उनका एक्शन है, आपको लगता है कि सही रहा, या जो ट्राइबल लड़कियों के साथ क्राइम्स हो रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई है तब से मुसलमान तुष्टीकरण, ये जो घटना घटी उससे पूर्व पूरे झारखंड के अंदर में जिस प्रकार से स्कूलों में जिसकी संख्या बहुलता बढ़ गई, वहां पर हमारा कानून चले, हमारा उर्दू स्कूल हुए, इस प्रकार का जो वातावरण बनते आया, आज ये 2 मासूम बच्चे का जो जान गई, कहीं न कहीं इन पूरी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सरकार जो है पूरी तरह से संरक्षण इनको प्राप्त है। दूसरी, अभी जो एक अंकिता सिंह और अपनी जो आदिवासी बच्ची है, इसकी जो घटना है वो घटना मैंने पूरी तरह से लव जिहाद और मैंने इस क्षेत्र में, खासकर संथाल परगना के क्षेत्र में बेटी और मैंने जमीन किस प्रकार से हड़पा जाए, ये पूरी तरह से चल रहा है। तीसरा, अभी जो ये आदिवासी बच्ची के साथ जो घटना घटी है उसमें क्या है कि हम लोग के संथाल में, आदिवासी समाज में जिस प्रकार की परंपरा है, उस परंपरा को पालन नहीं करते हुए जेसीबी से कोरवा करके डायरेक्ट दफनाया गया, जो पूरी तरह से प्रशासन और सरकार का मिली भगत से इस मामला को रफा दफा करने का प्रयास कर रहा है। तीसरा, चौथा जो यहाँ पर एक अपने डीएसपी है नूर मुस्तफा, वो पूरी तरह से लगा हुआ है कि हम इस पूरी मामला को और सरकार को कैसे लाभ पहुंचाए। यहाँ का बालू, गिट्टी, सारा चीज जितना यहाँ से मान के मैंने पैसा को उगाही कर करके हम सरकार को भेजे, तो पूरी तरह से लगा हुआ है। उसका नाम है डीएसपी नूर मुस्तफा। उनको सस्पेंड किया गया है, उनको सस्पेंड किया गया। अभी जो ये अंकिता के केस में उनकी उम्र फर्ज करने का मामला आया, तो आपको लगता है कि वो एक्शन सही था, उतना काफी है? क्या बोले मैडम? इनको, नूर मुस्तफा को सस्पेंड किया गया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि उन्होंने एक्शन लिया है इनके खिलाफ। नहीं लिया है, एकदम नहीं लिया है, अभी भी वो कार्य कर रहे हैं। बताइए तनुज खत्री, there are clear allegations that you are turning a blind eye to several crimes and unauthorized activities taking place, submission of several tribal communities taking place because you are appeasing Muslims in the state. There's a clear allegation coming in. देखिए, लगातार जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है उसमें बेटी के लिए, बहन के लिए दर्द नहीं दिख रहा है। उसमें ये चीज निकाली जा रही है कि किस तरीके से धार्मिक एंगल निकले, किस तरीके से तुष्टीकरण हो, किस तरीके से घुमा फिरा के धर्म पे पहुंच जाए। इनको वो नजर नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक सीमा पात्रा ने किस तरीके से आदिवासी बच्ची को, लड़की को अपने घर में 8 साल से काम पे रखा और शोषण किया। उस पर इनकी कुछ नहीं निकलती है मुंह से बोली। तो ये वहां पे सिर्फ बोलते हैं जहां पे। बिमल मेरांडी जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये भाजपा के नहीं हैं, ये दुमका के रहने वाले हैं, ये एक्टिविस्ट हैं। आप उन पे एटलीस्ट राजनीति करने का इल्जाम ना लगाएं, ये वहां के रहने वाले हैं। आप ये जो कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। आप भाजपा की स्टेट्स पे मत जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे आपका डिफेंस होता है। अच्छा, मैं भाजपा पे जाऊं या नहीं जाऊं, ये आप क्यों डिसाइड करती हैं? क्योंकि हम झारखंड की बात कर रहे हैं ना अभी, तो झारखंड में तो आपकी सरकार है। बीजेपी पर जाता हूं, अच्छा मैं बीजेपी पर बोलता तो मैं एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूं। तो बीजेपी तो पावर में नहीं है ना सर झारखंड में। झारखंड में तो आप है ना पावर में। क्या तकलीफ होती है मैं बीजेपी पर बोलता हूं तो? The real problem. They don't want to answer. They just point fingers at other people. That's all. This is why so many girls are dying there. Because how does that justify what's happening in Jharkhand? पर पूछिए, सीमा पात्रा के नाम सुना है आपने मैडम शिवानी जी? हाँ जी सुना है। उनको कस्टडी भी हुई है within 2 days। एक सेकंड, पर उसका इस केस से क्या लेना देना है? जो भी ये है उससे ये किया, निकाल दिया गया है, वो आपको पता है। आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है वो पुलिस वाले के साथ? सस्पेंशन से क्या फर्क पड़ेगा? वो थोड़ा दिन रहेगा, कहीं और आ जाएगा वापस। फिर से ये काम करने के लिए मुंह से निकल गया। बीच में कौन बोल रहा है ये बिना मतलब? ये ललिता कुमार मंगलम है, एनसीडब्ल्यू की फॉर्मर चेयरपर्सन है, जो आपसे पूछ रही है कि आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं। जो इल्जाम दुमका के लोग लगा रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए। आपकी जिम्मेदारी तो आपके लोगों पे बनती है। सीमा पात्रा किस पे क्या कर रही है उसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
आप अपनी जिम्मेदारी अच्छा, पे बात कीजिए ना। सीमा पात्रा की जिम्मेदारी नहीं है? वाह, नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना तनुज जी, आप अपनी जिम्मेदारी की बात कीजिए ना, सरकार आपकी है। कोई मैटर नहीं करता है। नहीं किया सीमा पात्रा को पार्टी से, सीमा पात्रा का जो भी जवाब उनका नहीं मांग रहे हैं आप पोस्ट लोग। निकाल दिया सीमा गया है। पात्रा कोई मैटर नहीं है। आप कुछ करिए ना क्या अपने किया ये उन्होंने? में, दूसरों पर उंगलियां उठाने के ये में। नहीं, I don't understand how this whataboutery will work. No, I'm sorry, Tanuj is trying very cleverly to turn this about Seema Patra. The discussion is not about her case. That case has been discussed separately. We are discussing the cases coming to light from Dumka, and we will discuss the cases that are coming to light from Dumka and from other districts in Jharkhand. I'm appalled to hear that the JMM representatives believes that he is not accountable for anything, Varun. And there is a clear allegation of Muslim appeasement here. There is a clear allegation, and we are not going to brush it under the carpet. We have a person from Dumka who's saying that this is happening in several villages. There is even palayan happening, movement of Hindu families away from villages happening, and the government is turning a blind eye. You know, the names do matter over here of the accused, and that needs to be said wide open again and again every time. It actually made me a bit emotional hearing Mr. Marandi when he was talking about the plight of Hindus, especially in Dumka. And when I read a news last week also about how 50 families, the Hindu Dalit families, their homes were demolished and they had to leave. I am actually, it scares me. Where as a Hindu am I going to go if this thing continues and we have governments which actually do not even bother to answer those questions, and as Chief Minister who says that he doesn't know how to handle these eventualities because they do not speak before they happen. I can answer to Mr. Soren how to handle these eventualities. If you're incapable of handling it, please resign. Please go home and let those people to come in power and let them take charge of it who know how to handle it if you do not know it. I can tell this, especially the Congress spokesperson, didn't her heart cry right now? She mentioned about Hathras, but didn't her heart cry right now when Mr. Marandi pointed out that the tribal girl was not even given a proper cremation according to their beliefs? Mr. Tanuj, you and your government since day one has been trying to act in a way that protects the perpetrators in the 15-year-old death who was burnt. It's pretty sad to see such stupid politics happening. And when things are so damn evident, I would like to remind Mr. Tanuj that it is the Home Department of Jharkhand which has categorically come out with a report stating that there are active involvement of Ansar ul Bangla. There are various reports that are clearly pointing out to these places which are known for forcing girls, especially from Hindu community, to get married and get converted. There are several such examples cited by several newspapers, and he still wants to not answer those points. It scares me. I don't know, as a Hindu, to be honest, I feel very scared. Where will I go every day when I read such newspaper? Well, ideally, we shouldn't have to talk about identities when such crimes come to light. But in such cases, in cases that are coming to light from Jharkhand, there is an element of the identity both of the victims and of the perpetrators, and there is a pattern that is coming to light. Such crimes are happening repeatedly month after month, and they wouldn't in the same areas if an example was set when first such crime came to light. That's the point that I'm making. These crimes do happen in all states, they do happen in all areas, but it's a response that matters. And has that response been adequate is the big question. I leave you all with that question. I do thank our guests for joining us for our first debate.